फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो 9th वालों बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं। ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर आपका 2 एपिसोड मैंने करा रखा था। आज आपका 3rd एपिसोड है, ठीक है। तो आज 3rd एपिसोड में इसका द एंड कर देते हैं। किसका? सेकेंड चैप्टर भारत के भौगोलिक भौतिक स्वरूप का। चलते हैं। पिछले में हम लोग ने सारा पढ़ लिया था कि भारत के स्थलाकृति कैसे हैं, प्लेट के बारे में पढ़ा था, भिन्न प्लेट के बारे में, फिर कि कौन कौन सा गति होता है, अभिसारी गति, अपसारी, रूपांतरण गति, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फिर सेकेंड एपिसोड में हिमालय के बारे में पढ़े थे, मैदानी उत्तरी मैदान के बारे में पढ़े थे। तो आज आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। और एक बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, कोई भी होंगे नहीं पहचानता हूँ मैं, बट उन्होंने कहा कि सर अपसारी और अभिसारी गति एक ही है। तो ये पूछ रहे थे कि ये तो दोनों एक ही है, उनका क्वेश्चन ये था। और कुछ बच्चे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ज्वालामुखी जो आती है, एक बच्चे ने तो पूछा था ज्वालामुखी जो आती है एक जगह 2 बार आ सकती है, 3 बार आ सकती है? बिल्कुल, हमारे इंडिया में एक ही जगह है अंडमान निकोबार जो एक्टिव वोल्केनो है, वहाँ 12 बार वोल्केनो आती रहती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो था कि अभिसारी गति अपसारी गति, तो बच्चे अगर आपको दोनों सेम लग रहे हैं तो आप ज्योग्राफी के फर्स्ट एपिसोड सेकेंड चैप्टर के देख लीजिए 9th क्लास का, आपका पूरा तरीके से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बच्चे और क्वेश्चन पूछे थे कि सर वोल्केनो जो आती है ज्वालामुखी, उसकी फैलाव कहाँ तक हो सकती है? ये फिक्स नहीं है, उसकी फैलाव कितनी तक होगी वो उस पर डिपेंड करता है, वो कितने फास्ट फटती है, कितना उस पर प्रेशर होता है, कितनी तीव्रता से ऊपर आती है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड ऑन वोल्केनो, ठीक है। सो आप जो बच्चे अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं वो देख लें, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। क्या हमने एक टॉपिक बना रखा है, द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, महादेश क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, ये सारा कुछ मैं बता रखा हूँ। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। अगर छोटा छोटा टॉपिक देखना है अदर वाले प्लेलिस्ट में होगा, आप उसमें से देख लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं 9th वालों कि प्रायद्वीप पठार क्या होता है, पहले समझते हैं। वैसे मैंने प्रायद्वीप समझा दिया था, अब प्रायद्वीप ही बता देता हूँ पठार क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। देखो प्रायद्वीप क्या होता है, मैंने द्वीप बता दिया कि ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखो ये प्रायद्वीप है, ये द्वीप था। प्रायद्वीप मैंने बताया है एक वीडियो में, आप अच्छे से देख लो, यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिसके तीन तरफ पानी हो, ठीक है। ऐसा भूभाग जो 3 तरफ पानी से ढका हो, जैसे हमारा इंडिया का साउथ, इधर क्या है अरब सागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो पठार क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटती है, ठीक है, ज्वालामुखी फटती है, ये लावा और मैग्मा के रूप में ऊपर आती है तो जम जाती है, ठीक है। लेकिन ये पठार का रूप लेती है, उसके बाद ये जम जाती है तो ये पठार बन जाती है। इसका हाइट पर्वत से छोटा होता है। पर्वत कैसे बनता है? जब 2 प्लेट क्या होती है, 2 प्लेट जाती है, हल्की टकराती है आपस में, हल्की वाली ऊपर चढ़ जाती है और नीचे वाले, इस तरह से आपका पर्वत धीरे धीरे ऊपर खड़ा होते चला जाता है, ठीक है। तो पर्वत और पठार के लिए भी एक वीडियो बना रखा हूँ, आप 9th के फर्स्ट एपिसोड सेकेंड चैप्टर के देख लो, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। अब देखो प्रायद्वीपीय पठार जो होते हैं, देखो कहाँ है, देखो ये इंडिया का मान लो साउथ है, साउथ एरिया है। ये आपका थोड़ा ऊपर भी आता है, आपको राजस्थान में, फिर सीधा चले जाता है छत्तीसगढ़ में प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके क्या विशेषता है ये सब देखते हैं आप। इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है, आरावली रेंज से ऊपर, आरावली रेंज से नीचे, ठीक है। अभी वो भी देखेंगे। देखो इसकी ऊंचाई पर्वतों से कई गुना छोटा होता है, किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। पर्वत बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई छोटा होता है क्योंकि ये ज्वालामुखी के द्वारा आता है और ये जब बाहर लावा और मैग्मा के रूप में निकलती है तो ये जम जाती है, ठीक है। तो इससे पठार होता है, इसका ऊंचाई कम होता है, किससे? पर्वत के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, यह पुरानी चट्टान से बना है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। और देखो इसको 2 भाग में बांटा गया, प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग में बांटा गया, एक मध्य उच्च
भूमि, एक दक्कन का पठार। देखो दक्कन का पठार जैसे कि मैंने बताया था, देखो अरावली रेंज से ऊपर को मध्य उच्च भूमि भाग मार दिया गया है, अरावली नीचे को आपको दक्कन का पठार मार दिया गया है। ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार आपको राजस्थान से थोड़ा मिलता है, थोड़ा यहाँ भी मिलता है पठार इस साइड, और थोड़ा छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है और इसको दो भाग में बांटा गया। अरावली रेंज सबसे हमारा पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो इसके ऊपर मध्य उच्च भूमि डिवाइड किया गया है और नीचे दक्कन पठार। देखो अब मध्य उच्च भूमि का था नर्मदा नदी के उत्तर में। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। नर्मदा नदी आपको इधर ही बहती है, इसके उत्तर में जो है इसको मध्य उच्च भूमि को रखा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। ये जो भाग है पश्चिम में जो बढ़ता है ये राजस्थान के जो अथी है क्या बोलते हैं उसको मरुस्थलीय भाग जो भी है उनसे मिल जाता है ये क्षेत्र। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार में राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं चंबल, सिंध और बेतवा। आप इसको याद कर लेंगे, हो सकता है सिंगल मार्क्स में पूछ सकता है कि मध्य उच्च भूमि जो आपको प्रायद्वीपीय पठार के एक भाग है उसमें बहने वाली प्रमुख नदियां कौन है, तो चंबल, सिंध और बेतवा। नेक्स्ट, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। अब देखो आपको समझाता हूं, मध्य उच्च भूमि जो भी है वो पश्चिम के तरफ थोड़ा ज़्यादा चौड़ी है। ठीक है, और पूर्व के तरफ ज़्यादा छोटा हो जाता है, ये संकीर्ण हो जाता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा विघेलखंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और विघेलखंड भी इधर ही दिखता है। छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ में है, इसके पूर्व में है। किसके पूर्व में? मध्य उच्च भूमि जो बांटा गया उसके पूर्व में, जैसे छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ तो इधर ही होगा, तब तो इधर पूरा हुआ है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब दक्कन की पठार आप इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। देखो दक्कन का पठार मैंने जैसे ये बताया था कि नीचे वाले भाग को बोलते हैं। देखो ये तो त्रिभुजाकार है, इसके बीच में जो भी है ये दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के दक्षिण में मैंने बताया था, यहाँ नर्मदा नदी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहा, इसके ऊपर मध्य उच्च भूमि वार कर रखा गया। यहीं पे अरावली रेंज भी है। ठीक है, और पर्वत में पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल है। देखो ये जो पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट, यहाँ पे पर्वत पठार थोड़ा ऊंचा है, इसकी हाइट ऊंचा है। किसके कंपैरिजन? पूर्वी घाट के जो भी पठार है उसके कंपैरिजन। इससे क्या होता है, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी में देखा गया है। जैसे उसको क्या बोलते थे, उत्तर पूर्वी भाग में जो इस पठार का भाग देखा गया, इस उत्तर और पूर्वी भाग में इधर की बात हो रहा है, उसको बोला जाता था मेघालय, करवी एंगलोंगा ही है, उत्तर कचार पहाड़ी, ये सब। चलो ये सब छोड़ते हैं, ये देखते हैं कि पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला पठार है। देखो पश्चिम मैंने बोला था, पश्चिम घाट में यहाँ पे ज़्यादा पठार है और इसकी हाइट इसके तुलना में ज़्यादा है, यानी इसकी हाइट आपको आगे बताऊंगा। इस पठार के पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट और पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। यहाँ पे पश्चिमी घाट में पश्चिमी सिरे पे पश्चिमी घाट और पूर्वी सिरे पे इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट समतल नहीं है। क्यों समतल नहीं है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो भी समुद्र गिरती है, नदी गिरती है, वो इसको काट देती है, जो भी पठार होते हैं, इसीलिए समतल नहीं, उबड़ खाबड़ है। देखो इधर ऊंचा है तो यहाँ पे जितना भी नदी है इधर सारा कहाँ गिरेगा? इधर नहीं गिरता है, सारा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, क्योंकि इधर ऊंचा है। ठीक है, इसके कारण इधर ढाल होने के कारण ये इधर चले आती है सारी नदियाँ यहाँ की, और ऊपर से आती है वो चली जाती है आपको अरब सागर में। इस साइड से कोई नदी इधर नहीं जाती है। ठीक है, देखो पश्चिमी घाट का ऊंचा शिखर, इस पश्चिमी घाट का जो पठार है उसमें सबसे ऊंचा पठार है अन्नाई मोडी।
इसके शिखर हैं 2695 मीटर। और पूर्वी घाट के ऊंचा शिखर कौन है? महेंद्रगिरी 1500 मीटर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। यहाँ पे इधर काली मृदा पाते हैं क्योंकि पता है आपको ज्वालामुखी के द्वारा इधर पे जो भी पठार बनते हैं और उसके बाद ठंडा होने के बाद थोड़ा अपक्षयन होता है और वो टूटकर थोड़ा अलग होने लगता है, फिर एक जगह होने लगता है, उससे काली मृदा का निर्माण होता है। तो इसको काली मृदा जो दक्कन पठार के एरिया में मिलती है उसको दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। देखो महानदी आपको पूर्वी, इसकी बात कर रहा है पूर्वी घाट की। महानदी आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। ठीक है, और आपको ये नीलगिरी जो पहाड़ है, पर्वत है, वो आपको कर्नाटक में भी मिलेगी, केरला में मिलेगी और तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से लेके इसके बीच में इसकी बात हो रहा है, ये पूर्वी घाट का विस्तार है। ठीक है, यानी जो महानदी है छत्तीसगढ़ और आपको कहाँ उड़ीसा में, फिर ये वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो यहाँ से लेकर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक जो गुजरात थोड़ा तमिलनाडु में भी है, यहाँ तक के इसको पूर्वी घाट का विस्तार बोलते हैं। और देखो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होता है। ये पर्वतीय वर्षा क्या होता है आपको वो हमको बताना है कि ये पर्वतीय वर्षा क्या होता है। देखिए पर्वतीय वर्षा क्या होता है। देखो पश्चिमी में आपको जैसे मैंने बताया था कि पठार थोड़ी ऊंचाई में है कंपेयर टू पूर्वी घाट के। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इधर जो हवा आती है, आर्द्र हवा जो जाती है जिसमें पानी नमी होती है, पानी की नमी जिस हवा में, वो इससे टकराती है और आसमान की तरफ उड़ जाती है। उससे क्या होता है टकराने के बाद कि हवा अलग आती है और उसकी आर्द्रता अलग आती है। वो आर्द्रता जो है ना ये बारिश के रूप में इधर बरसती है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, और भी ज्योग्राफिकल कुछ रीजन है तो निकलते हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ना है। आरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार मरुस्थल है। जैसा कि मैंने बताया था कि आरावली रेंज यहाँ है और इधर थार है। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में, वही बात है। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आरावली पर्वत श्रृंखला, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। यह क्षेत्र बालू के मोटे मोटे परतों से ढका होता है। कौन? भारतीय मरुस्थल के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे थार रेगिस्तान की बात हो रहा है, थार मरुस्थल की। यहाँ पेड़ नहीं होते हैं लेकिन नहीं के बराबर होते हैं। जो भी होते हैं वे कांटेदार पौधे होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रतिवर्ष बहुत कम बारिश होती है। 150 किलोमीटर क्यों लिख दिया हूँ, किलोमीटर थोड़ी ना होगा, mm होगा, मिलीमीटर। 150 mm से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध नदी जो है, सबसे बड़ी नदी इस क्षेत्र का, किस क्षेत्र का? थार मरुस्थल क्षेत्र का। भारतीय मरुस्थल आपको राजस्थान में ही मिलती है। उस क्षेत्र का सबसे बड़ी नदी आपको लूनी नदी है। ठीक है, और आपके किताब में बरकान एक वर्ड दिया जिसका मतलब होता है अर्धचंद्राकार बालू का टीला। तो आपको जब राजस्थान जाइएगा मरुस्थल क्षेत्र में, जैसलमेर में, तो आपको अर्धचांद आकार में आपको बालू का टीला आपको बहुत जगह मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस टीलों का समूह सबसे ज़्यादा आपको जैसलमेर में मिलेगा। वहाँ बहुत सारे टीले पाए जाते हैं जो हवा के द्वारा उड़कर इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक बड़ा टीला का रूप होता है जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, ऊँट पे चढ़ते हैं। वो एक बड़ा टीला और बड़ा क्षेत्र का रूप ले लेता है। तो जैसलमेर जाएं और घूमें, बालू में ऊँट का मजा लें। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका लास्ट है तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या होता है? देखो ये दक्षिण एरिया है, उत्तरी मैदान तो इधर पढ़ लिए थे हम लोग। तटीय मैदान क्या होता है? देखो ये पश्चिमी तट है। ठीक है, पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा इंडिया का यहाँ बॉर्डर समाप्त हो गया है। हमारा यहाँ से लेके 200 मील्स, हाँ 200 मील तक हमारा ही शासन होगा। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर में लगभग। चलो ये सब छोड़ते हैं। ये तटीय मैदान क्या होता है? देखो तटीय मैदान यानी ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाती है अरब सागर। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आपको वे ऑफ बंगाल चालू हो जाती है। यहाँ के बाद थोड़ा इसमें मैदानी भाग है।
जहाँ से हम लोग समुद्री यात्रा करने के लिए यहाँ नाव लगती है, यहाँ सामान उतरती है, ठीक है। तो ये तट है, इसको ही तटीय मैदान बोलते हैं। अब देखो बंगाल की खाड़ी, इसके उत्तर में कौन सा तट है? सरकार तट इसको बोलते हैं, और दक्षिण में कोरोमंडल तट बोलते हैं। अब ऐसा ही है अरब सागर, इधर अरब सागर है, इसके उत्तर में कोंकण तट बोलते हैं, इसको दक्षिण मालवर तट बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच के भाग को ही आप लोग क्या बोलते हैं? एक छोटा सा संकीर्ण मैदान बोलते हैं, जिसको तटीय मैदान बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण तट क्या होता है? पश्चिम तट मैंने बताया है, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर, यहाँ से मान लो अरब सागर चालू है, इन दोनों के बीच का जो स्थित एक छोटा क्षेत्र है, मैदान है, उसी को तटीय मैदान बोलते हैं। सेम ऐसा ही है पूर्वी तट में, पूर्वी घाट ये हुआ बॉर्डर वाला पूर्वी घाट, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल कुछ दूर के बाद जो होती है, उसके बीच में कुछ मैदान होती है, खाली मैदान, जहाँ पे नाव आती है, मैंने बताया ये, और ट्रेवल करने के लिए यहीं से जाते हैं, तो इसको बोलते हैं आपको पूर्वी तट, ठीक है। ये नहीं कि पूर्वी तट है इसके बाद बे ऑफ बंगाल चालू हुआ, ये नहीं कि इधर पश्चिमी तट है अरब सागर चालू हो गया, ठीक है। तो आपका लास्ट टॉपिक द्वीपीय समूह। आपका द्वीपीय समूह बुक में कुछ नहीं दिया, फिर भी मैंने बता दिया हूँ। हमारे देश में पहले द्वीप क्या होता है, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था, ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी ही पानी है। आप यमुना नदी जाओगे, गंगा नदी जाओ, कहीं भी जाओगे तो आप देखोगे कि एक बड़ा सा टीला नदी के बीच में है, उसको ही द्वीप बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ही टीला का बहुत बड़ा है एरिया, जिसपे एक देश बसा हुआ है। ऐसा बहुत देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऐसा है बहुत सारा देश है। देखो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हमारे यहाँ दो द्वीप समूह है। द्वीप समूह मतलब द्वीपों का समूह, एक द्वीप नहीं, बहुत सारे द्वीप का समूह है। पूरे द्वीप समूह, पूरा द्वीप को अलग अलग नाम है सबका, लेकिन दोनों सब द्वीप का सब एक करके एक का नाम लक्षद्वीप रखा गया, और इधर जो है आपका उसको अंडमान निकोबार रखा गया। अंडमान निकोबार दो हिस्से में, वो भी समझाऊंगा। देखो लक्षद्वीप पहले जान लो, इसे पहले लाका द्वीप बोलते थे, मिनिकॉय द्वीप और एमिन द्वीप बोलते थे, ठीक है। और 1973 में सबों को मिलाकर लक्षद्वीप बोला गया, ठीक है। इसीलिए द्वीप का समूह है, इसलिए द्वीप समूह बोलते हैं। अंडमान निकोबार में देखो यहाँ पे 572 से ज़्यादा द्वीप समूह है, ठीक है, लगभग में, और 500 से ज़्यादा यहाँ जीव रहित है, यहाँ लोग रहते हैं। और अभी भी ये लोग पुरानी सभ्यता में यहाँ के जो भी जनजाति हैं जी रहे हैं। और ये मैंने बताया था कि सक्रिय ज्वालामुखी कहीं पे है हमारा एक्टिव वोल्केनो, जहाँ बार बार आती है, अंडमान निकोबार। देखो अंडमान और निकोबार दो भाग में है, एक उत्तर में एक दक्षिण। अंडमान है उत्तर में और दक्षिण में निकोबार। अंडमान द्वीप समूह में 325 द्वीप है और निकोबार में 247 द्वीप है। और इन दोनों के बीच में एक सागर जाती है, समुद्र जाती है। इस दोनों को डिवाइड कौन करती है, उसका नाम रखा गया है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा बैक लिंक दिया होगा, तो आप उससे जाके बैक वीडियो देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9th वाले में ज्वाइन करना है तो हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम और प्लेस लिखकर भेजेंगे, हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। अगर 9th के हो तो 9th में कर सकता हूँ, 10th की भी चलती है हमारी, 12th की भी चलती है। तो आप जिस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिस क्लास में हो उसी ग्रुप में ज्वाइन हो, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। और ऐसे आप सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन हर एक क्लास की आप तक जाती रहेगी और आप देख सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और आप लोग लॉकडाउन तक घर रहें, घर पे ही पढ़ें, सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा।